हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में अगले वीडियो पीरियड में हम लोगों ने संधि, स्वर संधि का अलग अलग नियम देखे। आज हम व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। उस दिन हमने पहला नियम देखा। विद्यार्थी मित्रों, हम आज फिर से रिपीट करते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम। उदाहरण के रूप में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट नंबर के उदाहरण भी दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला फर्स्ट नंबर बराबर। तो क च ट त प के बाद अनुनासिक वर्ण को छोड़कर दूसरा कोई स्वर अथवा घोष व्यंजन आए तो क च ट त प के स्थान पर उसके वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। इन उदाहरण हम लोगों ने उदाहरण भी देखे थे, जैसे वाक प्लस ईश्वरी। देखो यहाँ वाक क आया बराबर, यहाँ पर कौन सा आया क। देखो आप लोग बराबर देखो, वाक प्लस ईश्वरी। ईश्वरी का ई, वाक में क है, ईश्वरी में ई है बराबर। अनुनासिक वर्णों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो क च ट त के स्थान पर उसके वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। इसको ध्यान में रखकर वाक प्लस ईश्वरी, तो जवाब क्या बनेगा वागीश्वरी। तो इन उदाहरणों में क्या कहा गया है? इन उदाहरणों में क का ग, ट का ड, त का द और प का ब हुआ है। तो दूसरे उदाहरण लेते हैं। दिक प्लस गज, दिक क आया, हाफ का आधा क है, व्यंजन है क। तो जब दिक प्लस गज तो दिग्गज, जवाब बनेगा दिग्गज। ओके, नियम के अनुसार हम चल रहे हैं। तीसरा है दिग प्लस भ्रांति। तो दिग भ्रांति नियम देखो आप, यहाँ पर क का ग बन रहा है, तो यहाँ पर भी क है बराबर, यहाँ पर भ आया है, तो दिग भ्रांति। षट प्लस आनंद, षडानंद। त आया, देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ, षट बराबर। यहाँ पर देखो ये ट, ये वाला मैं रफ करती हूँ अभी, एक मिनट। ये ट यहाँ पर भी देखो, षट ट बराबर, आनन, षट प्लस आनंद। तो क्या बन जाएगा? षडानंद। षड प्लस आनंद हम नहीं बोल सकते, षट प्लस आनंद, जवाब बनेगा षडानंद। ओके, आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों हम लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन, षट प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सदानंद, जवाब बनेगा सदानंद। यहाँ पर हम लोग आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो नियम है यहाँ पर ये वाला नियम लागू पड़ेगा। सट प्लस आनंद के अंदर ये त का द, आप देखो यहाँ पर त का द, त का ये बन गया। सत प्लस आनंद के अंदर सत प्लस आनंद, सदानंद, जवाब बनेगा सदानंद। तो यहाँ पर ये वाला मैंने जो आपको बताया ये वाला बनता है। दूसरा अप प्लस ज, अप प आया, ये वाला प का ब बन जाएगा बराबर, प का क्या बनेगा ब। तो अप प्लस ज, तो जवाब बनेगा अब्ज। ओके, तो इस प्रकार हम लोग अगले वीडियो पीरियड में यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या है? वाक प्लस मय बराबर, वाक प्लस मय, जवाब बनता है वांग्मय। सट प्लस मास, जवाब बनता है सन्मास। तत् प्लस मय, तन्मय, तत् त आया देखो, तत् प्लस मय, तन्मय। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। तो इस प्रकार यहाँ पर डेफिनेशन जो दिया है, व्याख्या जो दी गई है, कैसे ये बनता है? दूसरा नियम देखते हैं। क च ट त प के पश्चात कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो क च ट त प के स्थान पर क्रमशः उस वर्ग का पांचवा अक्षर होता है। इन उदाहरणों में क के पश्चात म, ट के पश्चात म तथा त के पश्चात म और न अनुनासिक व्यंजन आए हैं, इसलिए का अंग, ट का ण तथा त का न हुआ है। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, इसके उदाहरण मैंने आपको आगे भी बता दिए हैं, उदाहरण देखेंगे आप। हम लोग देखते हैं वांग्मय। देखो यहाँ पर वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, वाक, यहाँ पर देखो आप वाक, मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, वाक क आया, वाक प्लस मय, क का क्या बनेगा? तो म। आप, मैं अंडरलाइन जहाँ जहाँ करती जा रही हूँ, आप बराबर देखिए। वाक प्लस मय, वाक, वांग्मय बराबर। क के पश्चात देखो क का सॉरी एक मिनट, हाँ, क आया है यहाँ पर और पीछे म आया है, तो क का अंग बन जाए, ये बन जाएगा
ओके, अंडरलाइन किया है वो। क का अनुवांग शब्द लिखेंगे तो ये वाला शब्द लिखा जाता है। षट प्लस मास, षण्मास। देखो अंदर आंसर लिखेंगे आप, षट प्लस मास में देखेंगे षट ट आया, बराबर। तो ट के पश्चात म आए, ट के पश्चात कौन सा आया है, म, तो क्या बनेगा, अण बन जाएगा। तो यहाँ आंसर स्पेलिंग देखिए, षण्मास, अण आधा बन गए षण्मास। ओके, इस प्रकार बनता है। अगला उदाहरण देखेंगे, तत् प्लस मय, तत् के पश्चात भी म आया, बराबर। आप देखो त के पश्चात कौन सा वर्ड आया, म, बराबर, तत् म, तो क्या बनेगा, यहाँ पर त का न बन जाता है, त का न, तो संधि बनती है तन्मय, संधि क्या बनी, तन्मय। ओके, यहाँ आगे हम लेते हैं दूसरा, जगत प्लस नाथ, यहाँ जगत त आधा आया, त का और न पीछे आया, तो डबल न बन जाएगा, जगन्नाथ, बराबर। ध्यान रखना, ये व्यंजन संधि के नियम है, जगन्नाथ। तो वाक प्लस मई वांगमयी, शब्द स्पेलिंग ऐसे लिखी जाएगी, वांगमयी। षट प्लस मास, षण्मास। ओके, फिर आएगा तत् प्लस मय तन्मय, फिर जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, एटला ऐसा आंसर लिखे जाएंगे। तो आगे विद्यार्थी मित्रों, हम व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 देखते हैं। आप लोग सब अच्छी तरह से नियम समझेंगे तो आप लोगों को संधि बनाने में, जवाब बनाने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखो, पहले हम उदाहरण लेते हैं। देखो उदाहरण कि जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। नेक्स्ट वन, भगत प्लस भक्ति, भगवत प्लस भक्ति, भगवत भक्ति, द बन रहेगा भगवत। आगे उत प्लस घाटन, उद्घाटन। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। तत् प्लस रूप, तद्रूप, बराबर। तो इस प्रकार देखो, आप यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं आप लोगों को बराबर दिखा दे, त के पीछे ई, त के पीछे भ, त के पीछे घ, और त के पीछे ध, त के पीछे रू, र आया, बराबर। तो इसके नियम देखते हैं, नियम के अनुसार हम सीखेंगे तो क्या कहना चाहता है उसका नियम। तो देखो, त के बाद कोई स्वर, घोष व्यंजन अथवा य, र, व आए तो त के बाद द हो जाता है। देखो, त के बाद कोई स्वर, घोष व्यंजन अथवा य, र, व आए तो त के बदले द हो जाता है। देखो अंदर इन उदाहरणों में त के बाद क्रमशः आ, ई स्वर है और भ, ध घोष व्यंजन और र आए हैं, इसीलिए नियम के अनुसार त का द हुआ है। आप देखो इसमें देखेंगे तो देखो, जगत त आया, यहाँ पर आप बराबर देखो त आया, और यहाँ पर ई आया, ईश्वर में ई आया, तो हम यहाँ पर आ ई बराबर है, तो जग ई आया, जगत। त के बाद कोई स्वर, घोष व्यंजन अथवा य, र, ल, व आए तो त के बदले द हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ई आया, भ, घ, ध, ये क्या है, तो ये स्वर व्यंजन है, सॉरी व्यंजन है, और यहाँ पर रू, ये र, एक मिनट, य, र, ल, व आए तो उसके बदले र आया है, तो र का क्या बन जाएगा, द, तो ई बराबर। देखो, जगत प्लस ईश्वर, जगत प्लस ईश्वर, जगदीश्वर। नेक्स्ट, भगत प्लस भगवत प्लस भक्ति, भगवद भक्ति, द आंसर बनेगा। आंसर लिखते टाइम आप जगतीश्वर ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा, जगदीश्वर। ओके, आगे देखेंगे, जगदीश्वर। भगवत प्लस भक्ति, भगवद भक्ति। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। सत प्लस धर्म, सतधर्म, सद्धर्म ऐसा बोला जाएगा। तत् प्लस रूप, तद्रूप, द बन जाएगा, बराबर। जवाब लिखते समय त जो है इन सब के पीछे देखो, त त त त त त आया है, बराबर। और इधर हम देखेंगे तो ई, भ, घ, ध और र, ये दोनों के मेल से त का द बन जाता है। तो इस प्रकार संधि में अगला नियम देखते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, अब चौथा नियम, पहले उदाहरण लेते हैं। सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र। सतजन, सज्जन। विपद जाल, विपद जाल। उत प्लस लेख,
उल्लेख। त अथवा द के पश्चात, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। त अथवा द के पश्चात च वर्ग का कोई वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ। त अथवा द के पश्चात च वर्ग का वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। फिर से एक बार। त अथवा द के पश्चात, देखो त अथवा द के पश्चात च वर्ग का वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। बराबर। तो इन उदाहरणों में से त के पश्चात च, ज और ल वर्ण आए हैं, इसलिए त क्रमशः च, ज, ल में बदल गया है। तो देखते हैं उदाहरण। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। देखो इसका उदाहरण, तो देखो सत प्लस चरित्र, सत आया, बराबर, पीछे क्या आया है, च आया, तो सच्चरित्र। देखो यहाँ पर जवाब देते हैं। त आया और यहाँ च आया, स त निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल च बन गया है। बीच में देखो डबल च, सच्चरित्र ऐसा शब्द लिखा जाएगा। नियम क्रम, नियम वाइज। सत प्लस जन, त निकल गया, यहाँ पर त लिखा है सत और पीछे ज, तो हम शब्द लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो कौन सा, सज्जन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट नंबर का नियम आपको समझ में आएगा, मैं समझाने जाऊंगी आगे। विपद प्लस जाल, विपद, द आया पीछे, सॉरी, विपद, द वर्ण लास्ट में है और इधर ज शब्द है, तो द निकल जाएगा, ये वाला द निकल जाएगा और जो ज है वो डबल बन जाएगा। आगे देखते हैं। उत प्लस लेख, उत त है, यहाँ ल है, तो ल डबल बन जाएगा, उल्लेख। देखो बराबर, यहाँ पर ज, यहाँ पर ज, यहाँ पर च, सच्चरित्र, सज्जन, विपद, जाल, उल्लेख। इस प्रकार नियम वाइज हम लोगों ने देखा कि त और द के पश्चात च वर्ण का वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। त और द के पश्चात च वर्ण का वर्ण या ल आए तो त और द अपने बाद वाले वर्ण का रूप ले लेते हैं। आगे लिखते हैं नियम नंबर 5। उदाहरण पहले पढ़ेंगे। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। देखो उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस हार, उद्धार। तो उसका नियम देखते हैं। त और द के बाद श आए तो त और द का च और श का छ हो जाता है। फिर से नियम। त और द के बाद श आए तो त और द का च और श का छ हो जाता है। फिर से यदि त के बाद ह आए तो त के बदले द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार में त, देखो यहाँ पर उत प्लस हार में त आया है, बाद में ह आया है, तो में त के बाद ह वर्ण है। फिर से उत प्लस हार में त के बाद ह वर्ण है, इसलिए त का द तथा ह का द होकर उद्धार हुआ है। क्या हो गया यहाँ पर, उद्धार हुआ है। हम यहाँ पर उत प्लस हार में त के बाद ह वर्ण है, इसलिए त का द तथा ह का ध होकर उद्धार हुआ है। बराबर डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर उदाहरण फिर से लेते हैं। उत प्लस श्वास, त आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर त आया, बराबर। फिर से ये त है, त के बाद श आई, यहाँ पर श, शरणाईनो स छे, तो त अथवा द का च बनेगा, यहाँ पर आधा च बना है। देखो उच्छ्वास, शब्द स्पेलिंग देखेंगे। उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, यहाँ पर भी त आया है, यहाँ पर भी त है और यहाँ ये त है और यहाँ श है, तो क्या बन गया, उच्छिष्ट, च आधा बन जाता है। उत प्लस हार, यहाँ त है, यहाँ ह है, तो क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा, उद्धार। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा नियम नंबर 5 खत्म हुआ। अगला नियम, तो उसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखो विद्यार्थी मित्रों,
आ प्लस छादन, आच्छादन। परि प्लस छेद, परिच्छेद। तो यहाँ नियम देखते हैं। छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले छ हो जाता है। छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के बदले छ, च आधा और छ हो जाता है। पहले उदाहरण में छ के पहले आ, पहले उदाहरण में छ के पहले आ और दूसरे में ई स्वर आया है, इसलिए छा का छा तथा छे का छे हुआ है। देखो उदाहरण में आ स्वर है, यहाँ पर आ जो है ये स्वर है। छ के पहले, ये छ के पहले कौन सा वर्ड है तो ये आ स्वर है। और परिच्छेद, ये छ के पहले ई स्वर है, परि ई आया है और इसलिए च आधा और छा, छा आच्छादन। और परिच्छेद परि प्लस छेद परिच्छेद बन जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों हम लोग के अगले उदाहरण में। नियम नंबर नेक्स्ट नियम 7 नंबर देखो आगे। अलंकार, अलम प्लस कार, अलंकार बराबर। सम प्लस चित, संचित, संचित। फिर सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस हार, संहार। स्पेलिंग देखने का बराबर। हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, म के बाद कोई व्यंजन आए तो म अनुस्वार अथवा उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल जाता है। जैसे अलम प्लस कार, अलम, म आधा आया, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार में म आधा, म के बाद क व्यंजन आया है, इसलिए म अनुनासिक डॉट, देखो यहाँ पर ऐसे डॉट आएगा, अनुस्वार में बदल जाता है। म अनुस्वार में बदल जाता है। आगे म अनुस्वार में बदल जाता है। नेक्स्ट नियम, इसी प्रकार क अपने वर्ग के अनुनासिक द में, अंग बोल सकते हैं, अंग में बदल जाता है, तब उसे अलंकार के बदले अलंकार। देखो विद्यार्थी मित्रों, अलंकार ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी अलंकार शब्द लिखा, अलंग, ऊपर डॉट नहीं रखेंगे तो ऐसा वर्ड, क्योंकि क अनुनासिक आया, क अपने वर्ग के अनुनासिक द में बदल जाता है। आगे अंग में बदल जाता है, तब उसे अलंकार के बदले अलंकार लिखेंगे। इसी प्रकार सम प्लस चित में म के बाद च आया है। देखो यहाँ पर म के बाद च आया है। सम प्लस चित में म के बाद च आया है, यहाँ पर म है, सम प्लस चित में म के बाद च आया है, इसलिए अनुस्वार में बदल गया है। संचित के बदले संचित बराबर, इसलिए म अनुस्वार में बदल गया है। संचित के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, च आधा, संचित, ऐसे संचित, लेकिन इसकी बराबर इसकी लिखने की स्पेलिंग ऐसी है। देखो यहाँ पर को बताती हूँ, ऐसे संचित भी लिख सकते हैं, पर यह प्रयोग सामान्य व्यवहार में बदल गया है। संचित के बदले संचित भी लिख सकते हैं, पर यह प्रयोग सामान्य व्यवहार में प्रचलित नहीं है, इसलिए हम संतोष के बदले संतोष और संपूर्ण के बदले संपूर्ण ही लिखते हैं। आगे विद्यार्थी मित्रों अगला नियम देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों देखो अगला नियम 8 नंबर, सम प्लस योग, संयोग। तो म के बाद अंतःस्थ या उष्म व्यंजन हो तो म के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन तथा स उष्म व्यंजन है, इसलिए संधि में म अनुस्वार में बदल गया है। तो देखते हैं उसके उदाहरण। सम प्लस योग, संयोग। देखो विद्यार्थी मित्रों, सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस रक्षण, संरक्षण। सम प्लस लाभ, संलाप। किम प्लस वदन्ति, किंवदन्ति। सम प्लस सार, संसार बराबर। तो म के बाद अंतःस्थ या उष्म व्यंजन हो तो म के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार मतलब डॉट, ऐसा आपको बताती हूँ, ये वाला डॉट
ऐसा लिख सकते हैं एक मिनट, संयोग, आपको पता है दौर, ये अनुस्वार कहा गया है। ये क्या है? अनुस्वार। ओके, संयोग, ऊपर दौर जो रखते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। आगे विद्यार्थी मित्रों हम लेते हैं आगे। नी प्लस सेद, निषेध। अभि प्लस सेद, अभिषेक। वि प्लस सम, विषम। सु प्लस सुप्त, सुषुप्त। उदाहरण देते हैं। यदि अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद स आए तो स के बदले श हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, यदि अ और आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद सस्लानो स आवे तो स के बदले षटकोण का स हो जाता है। तो देखते हैं, नी प्लस सेद में ई आया, नी में क्या आया है? ई आया। नी में, नी प्लस सेद में नी में ई स्वर के बाद से सेद में स स्वर आया, स्व व्यंजन आया है, इसलिए स का श हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी श का श हुआ है। तो इस प्रकार ये नियम में ये लागू पड़ते हैं। हम लोग फिर से देखेंगे उदाहरण। नी प्लस सेद, निषेध। देखो यहाँ नी ई, यहाँ पर नी में ई आया और सेद में स, बराबर। सेद में क्या है? यहाँ पर सस्लानु स। तो जवाब में क्या बनेगा? निषेध। निषेध में षटकोण स बनी जाए छे। आगे लइए विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट नियम। अभि प्लस सेक, अभि ई, यहाँ पर सस्लानो स, तो अभिषेक, शेक में श ये वाला बन जाएगा, षटकोण स बनी जाए छे। आगे विद्यार्थी मित्रों, वि प्लस सम, विषम। वी में ई आया है और सम सस्लानो स, तो विषम संधि बनेगी शम, षटकोण स बन जाएगा। सु प्लस सुप्त, उ आया, सु उ, सुप्त में भी उ आया, सुषुप्त, तो यहाँ पर सुषुप्त शब्द ऐसा लिखा जाएगा। आगे वाला नियम देखते हैं 10 नंबर का। आगे नियम नंबर 10। भर प्लस अन, भरण। नारा प्लस अयन, नारायण। राम प्लस अयन, रामायण। पार प्लस अयन, पारायण। परि प्लस मान, परिमाण। तो विद्यार्थी मित्रों इसकी व्याख्या हम देखते हैं। तो रु, र अथवा श के बाद तुरंत न आए अथवा उनके बीच में स्वर, क वर्ग या य वर्ग का वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह हो तो भी न का ण हो जाता है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये नियम अनुसार। जैसे भर प्लस अन, भर, र आया है यहाँ पर, फिर अन आया है, तो भर प्लस अन में र के बाद अ आया, र के बाद अ आया, अस्वर आया, इसलिए न का अण होकर भरण बना है। भरण अण बन गया, न का क्या बन गया? अण बन गया। क्यों? र के बाद अस्वर आया है, इसीलिए भरण शब्द बनता है। आगे वाला नियम देखते हैं। इसी प्रकार परि प्लस मान में परि प्लस मान में ई, र आया, र के बाद न आया, परिमान, परिमाण, बराबर। र के बाद परि, र के बाद न आया, इन दोनों के बीच माँ, म और प वर्ग है, इसीलिए नियम अनुसार न का ण हुआ है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर आप उदाहरण में देखो, परिमाण, बराबर। पार, पारायण। पार प्लस अयन, पारायण। भर प्लस अन, भरण, बराबर। देखो मैंने आगे भी बताया, र के बाद अ आया, र के बाद अ आया, बराबर। यहाँ पर म के बाद अ आया, यहाँ पर भी र के बाद अ आया, र के बाद मान, बराबर, न आया, और र के बाद न आया है, इसलिए नियम अनुसार न का ण हुआ है। तो इस प्रकार विसर्ग संधि स्वर व्यंजन संधि के अलग अलग उदाहरण, अलग अलग नियम हमने देखे, उदाहरण भी हमने देखे। तो विद्यार्थी मित्रों हम आगे लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, तो देखो विसर्ग संधि की डेफिनेशन। विसर्ग संधि अ बैडॉट, विसर्ग किसको कहते हैं? ये वाले दो, एक मिनट विद्यार्थी मित्रों, पर
ये 2 डॉट है उसे विसर्ग कहते हैं। ये विसर्ग की निशानी है। देखो विसर्ग की निशानी क्या है, तो ये वाली बराबर। संस्कृत में अक्सर राम बोलते रहते हैं, राम। ये क्या है, तो विसर्ग है। ये डॉट जो है वो विसर्ग है। तो विसर्ग किसे कहते हैं? अ ह 2 डॉट, ये 2 डॉट को विसर्ग कहते हैं। अतः, प्रातः, स्वतः आदि विसर्ग वाले शब्द है। विसर्ग संधि के उदाहरण और मुख्य नियम इस प्रकार है। नियम नंबर 1, संधि से पहले, संधि होने के बाद और उसका नियम। तो हम सबसे पहले संधि देखते हैं। संधि से पहले संधि उदाहरण देखते हैं। 1, मनः प्लस विनोद, मनोविनोद। मनः प्लस रथ, मनोरथ। मनः प्लस भाव, मनोभाव। तपः प्लस वन, तपोवन। तमः प्लस गुण, तमोगुण। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, अंदर डेफिनेशन देखते हैं। विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतःस्थ या घोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतःस्थ या घोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले अ और बाद में अंतःस्थ या घोष व्यंजन आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखो उदाहरण, मनः प्लस विनोद, मनः प्लस विनोद में विसर्ग के पहले अ काउंस में न प्लस अ प्लस न और बाद में व अंतःस्थ व्यंजन है, इसलिए विसर्ग का ओ होकर मनोविनोद बना है। तमः प्लस गुण में विसर्ग के पहले अ तथा बाद में घोष व्यंजन क है, इसलिए म का मो हो गया है। तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि के नियम, पहला नियम हमने देखा, उसके उदाहरण भी देखिए। उषः प्लस काल, उषः काल। रजः प्लस कर्ण, रजः कर्ण। अंतः प्लस पूर्व, अंतःपुर। तो विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके पश्चात क, ख, प या फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं उदाहरण में, उषः प्लस काल, ये वाला उषः प्लस काल जब आप लिखेंगे, उषः प्लस काल, उसके बाद क आया है बराबर। क ये बेडॉट है, उसके बाद क व्यंजन आया है। तो इसीलिए विसर्ग ज्यों का त्यों बना हुआ है। रजः गुण, रजः कर्ण और अंतःपुर में भी विसर्ग का लोप या रूपांतर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, निहि प्लस जन, निर्जन। निहि प्लस दय, निर्दयी। दुहु प्लस गुण, दुर्गुण। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। तो विसर्ग के पहले विद्यार्थी मित्र देखो, विसर्ग के पहले अ या आ के सिवाय कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में कोई घोष व्यंजन या स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इन उदाहरणों में विसर्ग के पहले क्रमशः ई, उ और ई ये स्वर आए हैं और उनके बाद घोष व्यंजन क्रमशः ज, ड, ग, व आए हैं, इसीलिए विसर्ग का र में रूपांतर हो गया है। उदाहरण में मैंने आपको बताया है ये, निहि प्लस जन, निर्जन। नेक्स्ट, निहि प्लस दया, निर्दयी। दुहु प्लस गुण, दुर्गुण। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। बराबर, नियम तो हमने देख लिए। आगे नियम नंबर 4, निहि प्लस आहार, निहि प्लस आहार, निराहार। दुहु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। निहि प्लस इहि, निरीह। तो देखते हैं इसमें इन उदाहरणों में उपर्युक्त नियम के अनुसार पहले विसर्ग का र हुआ है, जैसे नीर प्लस आहार, फिर र के बाद के स्वर आ में मिल जाने पर रा हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी र में उसके बाद के स्वर मिल गए हैं। तो निहि प्लस आहार, निराहार। दुहु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। निहि प्लस देह, निरीह। बराबर, निरी प्लस इह, निरीह। नियम नंबर 5, निहि प्लस रस, नीरस।
निहि प्लस रव नी रव। तो विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त ह्रस्व स्वर हो और बाद में र आए तो पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निहि प्लस रस तथा निहि प्लस रव में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है, बराबर। निहि में ई ह्रस्व है, बराबर, और बाद में विसर्ग है। निहि प्लस रव में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई और बाद में र आया है, बराबर। इसके बाद कौन सा व्यंजन है? तो र। इसीलिए विसर्ग के पहले आया हुआ ह्रस्व स्वर दीर्घ ई में बदल जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हम लोग यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि यानी विसर्ग संधि भी खत्म, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी हमारी खत्म हुई है। अगले नियम जो होंगे हम आगे देखते हैं। तो महत्वपूर्ण नियम नंबर 6 से हम विसर्ग संधि के नियम नंबर 6 से बाद में लेते हैं। उसके बाद अलग अलग उदाहरण की चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी साथ में। ओके, थैंक यू। हमारा वीडियो लेसन आज यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेसन में विसर्ग संधि के बाकी जो 3 नियम बाकी है वो अगले वीडियो लेसन में लेंगे। ओके, थैंक यू।